किससे पूछ कर दाखिल हुआ था मेरे घर में? कोई वारंट है तेरे पास? हाँ? मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं इस वर्दी की वजह से। मैं इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि मेरे पापा पहना करते थे इसे। दादी माँ, मेरी बच्ची, ना 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 बेटी, इस तरह रोते नहीं, ना घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ना ना मेरी बच्ची, ना। हे भगवान। अर्जुन, अब तुम्हारे कंधों पर टिका है ये परिवार। अगर ये कंधे कमजोर हुए तो सब कुछ बिखर जाएगा। तुम्हारी आंखों में आंसू रहेंगे तो क्या दादी माँ और सरिता के आंसू सूख पाएंगे कभी? मैं जानता हूं, लेकिन बस पापा को जमानत मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, बेटे, ये सब कैसे हो गया? तुम्हें ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं उदय? हाँ, हमें छोड़कर मत जाओ उदय। डीआईजी उदय सिंह अपनी जान दे देगा, लेकिन वर्दी पर आंच नहीं आने देगा। पापा! पापा! पापा, पापा, तकलीफें ही आदमी को मजबूत बनाती हैं। कभी न हारने का सबक आप ही ने सिखाया था ना पापा। आज अगर आपको कुछ हो जाता तो एक झूठ सच बन जाता ना पापा। हाँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है पापा? मैं इकबाल को लाऊंगा पापा, कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा उसे, और वो यहां आकर सब सच बोल देगा, फिर सब ठीक हो जाएगा पापा, सब ठीक हो जाएगा पापा। मुझ पर भरोसा कीजिए। तुमने कह तो दिया, मगर जिसने हजारों निर्दोष लोगों को मारा हो उसे किसी की जिंदगी की क्या परवाह होगी? फिर उस तक पहुंचना क्या मुमकिन है?
कहाँ तलाश करोगे उसे? कैसे लाओगे? लाऊंगा। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हेलो, कलेक्टर्स ऑफिस। हेलो, मैं पीएमएफ से बोल रहा हूं। मैं 2 दिन के अंदर जेसी हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देने वाला हूं। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। सर, आज हॉस्पिटल में अचानक इतनी सिक्योरिटी की वजह? कोई नेता या मंत्री एडमिट होने वाला जी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पीएमएफ ने इस हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी है। ये सिर्फ धमकी भी तो हो सकती है। हो सकता है ये सिर्फ धमकी हो, मगर हम किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते। आखिर उसकी मांग क्या है? उस दिन तो उसने स्पष्ट नहीं किया, परंतु अब 2 दिन के भीतर वो अपनी मांग से मुझे अवगत कराएगा। आप पत्रकारों से प्रार्थना है कि जनता में भ्रम उत्पन्न न होने। अर्जुन, तुमने तो कहा था कि तुमने कलेक्टर को फोन किया है ताकि पीएमएफ से तुम्हें कोई कांटेक्ट कर सके, जिसके जरिए तुम इकबाल तक पहुंच सको। तो फिर ये स्वामी सत्यानंद बीच में क्या कर रहा है? और ये झूठ क्यों बोल रहा है कि तुमने इसे फोन किया? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि स्वामी का इस मामले से क्या लेना देना है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पता करना होगा। ओम शांति। स्वामी सत्यानंद बोल रहा हूँ। आपने प्रेस वालों से झूठ क्यों कहा कि मैंने आपको फोन किया? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं ही वो आदमी हूं जो जेसी हॉस्पिटल में बॉम्ब रखने जा रहा है। मैं तुम्हारे फोन की ही प्रतीक्षा में था। हम कहाँ मिल सकते हैं? आप बताइए। तुम सीमा पर स्थित। ठीक है। समस्या का समाधान हो गया। अर्जुन, अब भी सोच लो, अगर सत्यानंद ने खुद आने की बजाय पुलिस को भेज दिया तो? आरती, अगर पुलिस आ गई तो सत्यानंद सही है, लेकिन अगर पुलिस की जगह दूसरे लोग आ गए तब? दोस्ती? कैसी दोस्ती है ये? हम एक दूसरे की जान देते थे और आज एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है। क्या यही दोस्ती है? हाँ? लोगों की हिफाजत करने की कसम खाई थी तूने,
तबाही फैलाने वालों को तबाह करने का वादा किया था तूने। इस देश की मिट्टी से जन्म लिया तूने और आज तू इसी देश को तबाह कर देना चाहता है। ये देश मेरा नहीं, तुम लोगों का है। सिर्फ सवाल करना आसान है, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है। मेरी जगह अगर तुम होते ना, तो तुम भी वही करते जो मैंने किया है। मेरी बहादुरी, मेरे फर्ज, मेरे ईमान, इनके बदले में क्या मिला पता है तुझे? मेरी खुशी, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें सब लहूलुहान कर दिए गए। बम रख दिया गया यहां। और बम नाकाम करने में माहिर मैं अपने दिल पे रखे बम को नाकाम नहीं कर सका। खतरे के वक्त सबसे अहम चीज होती है बम की डीकोडिंग करना। हम आरडीएक्स की डीकोडिंग के बारे में कल चर्चा करेंगे। क्लास डिसमिस्ड। सहरा, मेरी शाल तो देना। लाओ 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 लाओ। बाबा, हाँ आप कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, आओ मेरे साथ। गांव से बाहर एक खाली जमीन है। कई महीनों से उसी को लेकर तनातनी है। मामला अदालत में है, लेकिन ये सत्यानंद जब भी आता है उल्टी सीधी बातें करके नौजवानों को उकसाता है।